Evening student, today is the lecture second on the chapter poverty, and today we are going to study about the causes of poverty. Already we have discussed what is poverty, what are the different types of poor, urban poor, rural poor, chronic, transient poor. We have already studied about all this. Now today we are going to study causes of poverty. क्या reasons रहे? Okay, there could be a question, then what were the reasons? Okay, so reasons, कॉजेज, कारण, ये सारी एक ही बात है कि क्या पॉवर्टी के कारण रहे. सो नंबर वन रीजन इज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग दैट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट र्यून्ड हो चुकी थी. ठीक है, एक्सप्लॉइटेड हो चुकी थी. इनफैक्ट हमारा जो हम जो है एक्सपोर्टर बन चुके थे. इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फ्रूट ग्रेन. ओके, एंड इसकी वजह से जो है हमारे इंडिया में 1875 से लेकर 1900 तक ऑलमोस्ट 26 मिलियन पीपल जो हैं दे वर डाइड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, बिकॉज ऑफ फेमाइन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज़ गुड थिंग, बट एक्सपोर्ट इज कि हम उन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे थे विच वी वर हैविंग अ डेफिशिएंसी. ठीक है, ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट किन चीज़ों का करते हैं जो हमारे पास सरप्लस में हो, पर हम किन का एक्सपोर्ट कर रहे थे जो हमारे पास ऑलरेडी कम थी. ठीक है, तो जिसकी वजह से 1875 और 1900 के बीच में 26 मिलियन जो पीपल हैं दे डाइड इन फेमाइंस. ओके, सो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल की वजह से जो है पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई. Number two is the economic condition of farmers since independence. Okay, so economic condition of farmers since independence हम कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस से लेकर जो है इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर्स की बहुत दैट वाज नॉट गुड. ओके, इनफैक्ट हमने एक स्टेप लिया दैट वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. ओके, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए जिसमें से एक रिफॉर्म था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. बट अल्टीमेटली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी जो है वो एक पॉजिटिव चेंज नहीं ले पाया. फार्मर्स का जो डेटनेस है वो बढ़ती जा रही थी और वो उसे पे बैक नहीं कर पा रहे थे. मतलब वो अमाउंट जो है देर इनएबिलिटी टू पे बैक द लोन्स टेकन फॉर कल्टिवेशन वो प्लस होता जा रहा था. तो दिस वॉज ऑल्सो द रीजन ऑफ पॉवर्टी. सेकेंड है, थर्ड इज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी यू कैन से इट्स अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारे रिसोर्सेज जो हैं उस स्पीड से नहीं बढ़ सकते. सो अल्टीमेटली उन रिसोर्सेज का बर्डन, पॉपुलेशन का बर्डन जो है कंप्लीटली उन रिसोर्सेज पे आता है. ठीक है, तो जिससे जो है पर कैपिटल इनकम जो है वो फॉल करनी स्टार्ट कर देती है. ठीक है, तो दैट इज़ अल्टीमेटली जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो कम होगी. ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोइंग पॉवर्टी एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है अल्टीमेटली इट रिजल्ट इन द पॉवर्टी. Widespread unemployment. Widespread unemployment, already unemployment means those people who are willing to work but they are not getting work. ठीक है, काम करना चाहते हैं बट काम अवेलेबल नहीं है. ठीक है, देर इज अ वाइड स्प्रेड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट थी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, इन द अनदर चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, स्ट्रक्चरल आपकी हो गई, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है. सो अल्टीमेटली व्हेन द पीपल इज अनएम्प्लॉयड, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कैजुअल लेबर्स हैं, ठीक है, वो बहुत सफ़र किए क्योंकि कैजुअल लेबर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई एसेट नहीं है. तो वो जो है पॉवर्टी के स्प्रेड में आए. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इमोबाइल हैं, माइग्रेशन है रूरल पुअर का अर्बन एरिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है हमारे पास. तो दीज वर ऑल द कॉजेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ओके, एंड क्रॉनिक जो है ये हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम बन गई है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इट रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ, क्योंकि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी इसका मतलब आउटपुट जो है प्रोडक्शन उतनी कम होगी, एंड इट विल रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ इनकम एंड लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, और कैपिटल फॉर्मेशन जितनी कम होगी उतनी नेशनल इनकम हमारी कम होगी. तो अल्टीमेटली वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है दिस वाज द कॉज ऑफ पॉवर्टी. बिकॉज ऑफ दिस अल्टीमेटली नेशनल इनकम कम होती है और नेशनल इनकम कम होने से जो है अल्टीमेटली पॉवर्टी इंक्रीज होती है. ठीक है, तो हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है दे हैव टू लिव बिलो द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल.
नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल डेफिशिएंसी हमेशा इंडिया में एग्जिस्ट की है. ठीक है, एंड दैट वाज द व्हाट इज द रीजन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी? बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम, बिकॉज पीपल आर नॉट हैविंग द इनकम. ओके, एंड इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, सो अल्टीमेटली दीज ऑल आर कंबाइंडली इफेक्टिंग द पॉवर्टी. ओके, तो जितना कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स देर इज नो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है. ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, अल्टीमेटली इट इज इफेक्टिंग द पॉवर्टी. ओके, next is low level of education means people are not educated in India. Okay, and because of their illiteracy, limited skill, उन्हें जो काम मिलता है छोटा means if they are getting low paid jobs. ठीक है, so ultimately they are accepting all these type of jobs because they are illiterate, they are not having the skill. Okay, gender biasness is also the problem. Okay, because in education facility we are having this kind of gender biasness, means girls are not allowed to send in the school. तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन जो है दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज अनटिल और अनलेस you are having a education you cannot come out from the poverty. So this is also the reason of poverty. Next is social factor, मीन्स लैक ऑफ सोशल वेलफेयर. ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम क्या है? कास्ट सिस्टम, पीपल आर बिलीविंग इन कास्ट सिस्टम. ओके, कंजर्वेटिव नेचर है, इग्नोरेंस है, इलिटरेसी है. people are conservative by nature, that we are not going to adopt the new technology. Okay, it's very difficult for us to accept the new technology. तो वो attitude जो approach है लोगों की वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करती है. ठीक है, दैट मीन्स हम जो है प्रोडक्शन के नए मेथड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग चेंजेस इन लाइफ. हमें बस उसी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में रहना है. ठीक है, क्यों, वाई इट इज़ हैपनिंग कि अगर एक पेरेंट पुअर है तो उसके बच्चे भी आगे पुअर होते हैं. बिकॉज द माइंड सेटअप कि हम नहीं पढ़े लिखे तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब 100 में से अगर आप कहें 1% ऐसे होते हैं जिनके बच्चे पढ़ जाते हैं. तो वो एक माइंड सेटअप है जो, या आप कह सकते हो एक सोशल फैक्टर है, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स है जो पॉवर्टी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट इज राइज इन जर्नल प्राइस लेवल. ओके, जर्नल प्राइस लेवल मीन्स प्राइजेस जब राइज करते हैं. सो कॉन्टिन्यूस राइज इन प्राइजेस, स्पेशली जो असेंशियल गुड्स हैं. ठीक है, असेंशियल गुड्स जो हमें परचेज करनी है, एंड इफ़ यू कैन नॉट परचेज दैट तो अल्टीमेटली इट इज़ अ रीजन ऑफ पॉवर्टी. ओके, सो राइज इन प्राइजेस और लोगों की जो इनकम कम है, प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं बट इनकम लोगों की दैट इज़ नॉट चेंजिंग. ठीक है, तो अल्टीमेटली रियल इनकम जो है लोगों की चेंज हो जाती है. रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर ऑफ पीपल जो है वो उन्हें पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है मूव कर देता है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. तो राइज इन जर्नल प्राइस लेवल मतलब प्राइजेस के बढ़ने से और इनकम के वहीं रहने पर या इनकम के कम होने से जो है पॉवर्टी जो है एक्सटेंड